विकास का मतलब सिर्फ आगे देखना नहीं, बल्कि अपनी विरासत को समझना भी है और उससे सीखना भी। हमारे इतिहास में ऐसे कई सारी महान पर्सनालिटीज हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में तो है, पर हमारे और आप जैसे आम लोगों के जहन में नहीं। हमारे देश में ऐसे कई सारी नायक और खलनायक हुए जिन्होंने समाज को अपनी ताकत और अपने ज्ञान के बल से बदल दिया। लेकिन क्या हम उनकी कहानियां जानते हैं? आइए कथावाचक के साथ जाने उन सभी योद्धाओं और पर्सनालिटीज के बारे में जिन्होंने आज के भारत पर बहुत बड़ा असर डाला। कथावाचक में हम देखेंगे कई सारी अद्भुत कहानियां। रानी ताराबाई के पराक्रम की कहानी, कुंती के त्याग की कहानी, संताजी घोरपड़े की वीरता की कहानी, शकुनी के छल की कहानी, दुर्योधन की दोस्ती की कहानी। ऐसे ही और भी कई सारी मजेदार कहानियां जो आपको एंटरटेन तो करेंगी, साथ में आपको कुछ सिखा के भी जाएंगी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आ रहा है कथावाचक हर हफ्ते एक नई कहानी के साथ। सबको पता है कि रामायण में सीता माता को रावण से छुड़ाने के लिए श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। रावण को हराने के लिए वानरों की विशाल सेना समंदर पार करके लंका गई। इस युद्ध में श्री राम के साथ हनुमान जी और कई महायोद्धा भी शामिल थे। इतनी बड़ी फौज रावण को हराने गई थी, पर क्या आप जानते हैं कि कोई ऐसा भी था जिसने उसी महाशक्तिशाली रावण को 6 महीने तक अपने बगल यानी कि भुजाओं में दबा के रखा था। रावण ने खुद को बचाने के बहुत प्रयास किए, पर वो अपने आप को उसकी भुजाओं से आजाद नहीं करा पाया। हम बात कर रहे हैं देवराज इंद्र के पुत्र बाली। नमस्कार, मेरा नाम है दलजीत कौर और मैं आपका स्वागत करती हूँ कथावाचक के एक नए एपिसोड में। किष्किंधा के राजा बाली और उनका छोटा भाई सुग्रीव दोनों ही महाशक्तिशाली वानर थे, और इसके साथ साथ दोनों भाइयों में एक खासियत भी थी। वो खासियत ये थी कि दोनों भाई देखने में एक जैसे लगते थे। देखने वाला पहचान ही नहीं पाता था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। दोनों वानर भाइयों की माता तो एक ही थी, पर बाली के पिता इंद्रदेव थे और सुग्रीव के पिता सूर्यदेव। बाली की अपार शक्ति का कारण ब्रह्मा जी से मिला वरदान था। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक वरदान दिया था कि जब भी कोई योद्धा तुमसे युद्ध करने तुम्हारे सामने आएगा, तो उस योद्धा का आधा बल तुम्हारे शरीर में चला जाएगा। मतलब शत्रु की आधी शक्ति बाली के शरीर में चली जाएगी और शत्रु के पास सिर्फ उसकी आधी शक्ति रह जाएगी। इस वरदान की वजह से बाली को हराना लगभग असंभव था। साथ ही उन्हें अपने पिता इंद्र से एक अजय माला भी प्राप्त थी, जिसे पहनकर उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। बाली के परिवार में उनकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद था। जी हाँ, वही अंगद जिसके पांव को रावण की सभा में कोई भी नहीं हिला पाया था। हमने बात की बाली के अपार बल की। जरा सोचिए, जब उस बाली का और राक्षस राज रावण का आमना सामना हुआ होगा तो क्या हुआ होगा। तो बात शुरू यूं हुई कि उन दिनों रावण तीनों लोकों में अपना राज स्थापित करने के लिए सबको हराता ही जा रहा था। उसके अंदर ये घमंड आ गया था कि उससे शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। लेकिन फिर उसे किष्किंधा के राजा बाली के बारे में पता चला। रावण को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उससे भी शक्तिशाली हो सकता है, तो वो किष्किंधा के महल के बाहर जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली बाहर आया और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जैसा कि बाली को वरदान प्राप्त हुआ था, रावण की आधी शक्ति बाली के अंदर चली गई। कुछ ही देर में बाली ने रावण को जमीन पर पटक दिया, और जैसे ही रावण उठने लगा
बाली ने रावण को अपनी भुजाओं से दबोच लिया और उसे लेकर आसमान में उड़ गया। रावण को ऐसे ही बगल में दबाए हुए बाली चारों समुद्र पार करके वापस किष्किंधा आ गया। रावण की जब आजाद होने की सारी कोशिश नाकामयाब रही तो उसने बाली से माफी मांगी और उससे मित्रता कर। इस तरह बाली ने रावण का अहंकार चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, ये अहंकार ही है जो इंसान क्या, राक्षस क्या, देव क्या, सबके विनाश का कारण बनता है। अहंकार में आप सही गलत उसका फर्क जान ही नहीं सकते। आपको लगता है सिर्फ आप ही सही हैं। रावण को हराकर बाली ने रावण का अहंकार तो तोड़ दिया, पर अब अहंकार बाली के अंदर आ गया था। रावण को हराने के बाद बाली को यह महसूस हुआ कि उससे बड़ा और कोई योद्धा है ही नहीं, तो वो हर किसी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली एक दिन जब जंगल से गुजर रहा था तो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, है कोई जो मुझे हरा सके? उसी समय उस जंगल में हनुमान जी भी मौजूद थे, जो प्रभु श्री राम का नाम जप रहे थे। बाली के बार बार ललकारने पर हनुमान जी ने बाली से कहा, हे वानरराज, इस तरह अपनी शक्तियों पर घमंड करना अच्छा नहीं है और इस तरह हर किसी को युद्ध के लिए ललकारना आपको शोभा नहीं देता। इस बात पर बाली भड़क गए और हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा और वो वापस ध्यान में लग गए। ये देखकर बाली को और गुस्सा आया और कहने लगा, तुम मुझे क्या हराओगे? तुम्हारे इष्ट देव श्री राम खुद भी मुझे नहीं हरा पाएंगे। बस यही गलती कर दी बाली। सब कुछ कीजिए पर हनुमान जी के सामने प्रभु श्री राम की बुराई, वो तो कभी भी नहीं। ये बात सुनते ही हनुमान जी को आया गुस्सा और उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार किया। अब तय ये हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा और ये कहकर बाली अपने महल वापस लौट गया। अगले दिन सुबह सुबह जब हनुमान जी दंगल के लिए जा रहे थे तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को यह लड़ाई ना करने की सलाह दी। हनुमान जी ने कहा, उस बाली ने अगर मेरा अपमान किया होता तो मैं सह भी लेता, पर उसने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है, वो मैं कभी भी नहीं सह सकता। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपनी शक्ति के सिर्फ 10% हिस्से से ही ये युद्ध लड़ो और अपनी बाकी की शक्ति अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो, और जब दंगल खत्म करके वापस लौटोगे तो अपनी समर्पित की हुई शक्ति वापस ले लेना। हनुमान जी ये बात मान गए और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली के साथ लड़ने के लिए गए। हनुमान जी और बाली दंगल के लिए आमने सामने थे और जैसा बाली को वरदान प्राप्त था, हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के अंदर चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी की आधी शक्तियां पाने के बाद बाली उनसे कितना अधिक शक्तिशाली हो गया होगा और उसने हनुमान जी को आसानी से हरा दिया होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बार मामला अलग था। इस बार सामने पवन पुत्र हनुमान वो थे जिनकी शरीर की सिर्फ 5% शक्ति भी कोई अपने अंदर नहीं सहन कर सकता। आप खुद ही सोचिए, अगर आप पूरे समुद्र के पानी को एक ग्लास में भरना चाहेंगे तो क्या होगा? बेवकूफ़ी। अब हुआ ये कि शक्तियां बाली के अंदर जाते ही बाली का शरीर कुछ अजीब महसूस करने लगा। बाली का शरीर इतनी सारी शक्तियों को संभाल नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा था कि बाली के शरीर की नसें कभी भी फट सकती हैं और ये देखकर बाली डर गया। बाली को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली को कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हनुमान जी से जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। बेचैन बाली हनुमान जी से दूर भागने लगा। वो बस भागता ही जा रहा था। जब वो कई मीलों आगे 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 निकल गया तब उसके शरीर को थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हुई। तब ब्रह्मा जी वापस बाली के सामने प्रकट हुए और उससे बताया कि हनुमान जी सिर्फ अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेके तुमसे लड़ने आए थे, जो तुम्हारा ये शरीर सिर्फ कुछ समय भी संभाल नहीं पाया। सोचो, अगर हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति लेकर आ जाते तो तुम्हारे शरीर का क्या होता? ये सुन के बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने हनुमान जी से माफी मांगी। दोस्तों, अहंकार और क्रोध हमें अंधा बना देता है, जिसकी वजह से
हमें कई बार गलतफहमियां हो जाती हैं। ऐसी एक गलतफहमी ही थी जिसने बाली और उसके भाई सुग्रीव के रिश्ते को एक नया और घातक मोड़ दिया। तो बात ये थी कि किष्किंधा में एक मायावी दानव आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। यह ललकार सुनकर बाली उस दानव को मारने के लिए निकला। सुग्रीव भी बाली के साथ निकल पड़ा। जब बाली की शक्तियों का एहसास उस राक्षस को हुआ तो वो डर गया और बचने के लिए गुफा में घुस गया। बाली ने उस राक्षस को गुफा में घुसते देख लिया तो बाली ने सुग्रीव से कहा, उस राक्षस को मारने गुफा में मैं जा रहा हूँ और जब तक मैं बाहर नहीं आता तुम इस गुफा के बाहर ही खड़े रहना। यह कहकर बाली गुफा के अंदर चले गए और सुग्रीव वही बाहर उनका इंतजार करता रहा। वो राक्षस मायावी था तो वो बाली की आवाज में मदद के लिए पुकार मांगने लगा। सुग्रीव सुग्रीव चिल्लाने लगा। कुछ देर में ही उस गुफा के अंदर से खून बाहर आने लगा तो सुग्रीव को लगा कि शायद उस मायावी राक्षस ने छल से बाली को मार दिया है। वो मायावी राक्षस बाहर ना आ जाए इस बात के डर से सुग्रीव ने उस गुफा का मुंह एक बड़े चट्टान से ढक दिया और वापस किष्किंधा लौट गया। किष्किंधा राज्य अब बिना राजा के था और बाली का पुत्र अंगद भी अभी छोटा था। तो मंत्रियों और प्रजा के सुझाव से सुग्रीव का राज्य अभिषेक कर दिया गया और उसे नया राजा बना दिया गया। इसी समय बाली भी उस मायावी राक्षस को मारकर वापस लौट आया। सुग्रीव को गद्दी पर देखकर बाली को लगा कि सुग्रीव ने उनके साथ छल किया है। सुग्रीव ने अपना पक्ष समझाने की कोशिश की पर बाली एक न माना। उसने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया पर सुग्रीव की पत्नी रूमा को अपने पास रख लिया। सुग्रीव बाली से बचने के लिए ऋषिमुख पर्वत पे चला गया। पर सुग्रीव बाली से बचने के लिए ऋषिमुख पर्वत पे ही क्यों गया? उसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार दुंदुभी नाम का दानव जिसमें 1000 हाथियों की शक्ति जितना बल था भैंसे का रूप धारण करके किष्किंधा में घुस गया और उत्पात मचाने लगा। वो जो भी चीज देखता तहस नहस कर देता। उस भैंसे को और तबाही मचाने से रोकने के लिए बाली उसके सामने गया। बाली ने उस 1000 हाथियों के बल वाले भैंसे के दोनों सींग अपने हाथों से पकड़ लिए। भैंसा बाली को हिला ना पाया। बाली ने सींग इतनी जोर से पकड़ा कि भैंसे के कानों से खून निकल आया और फिर बाली ने उस भैंसे को जमीन पर पटक कर मार दिया। बाली ने दुंदुभी के शरीर को उठाकर आकाश में उछाला और दूर फेंक दिया। दुंदुभी का विशाल शरीर कई मीलों दूर जाकर ऋषिमुख पर्वत पर मतंग ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरा, जिससे ऋषि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बाली को श्राप दिया कि यदि वो उनके आश्रम और ऋषिमुख पर्वत के आसपास भी आया तो वो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त होगा। यही कारण था कि बाली द्वारा राज्य से निकाले जाने के बाद बाली से बचने के लिए सुग्रीव अपने साथियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे, जहां पर उनकी मुलाकात प्रभु श्री राम से हुई। सुग्रीव किसी तरह अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता था। वो श्री राम को बता रहे थे कि बाली ने उसकी पत्नी रूमा को छीन लिया है और उनसे बोलने लगे कि आप कृपया करके उन्हें वापस पाने में मेरी मदद करो। श्री राम को रावण को हराने के लिए एक सेना की जरूरत तो थी, तो श्री राम सुग्रीव की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, तुम किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो, बाकी मैं देख लूंगा। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली तुरंत बाहर आया और दोनों के बीच युद्ध होने लगा। इस युद्ध में सुग्रीव बाली के सामने कुछ देर भी नहीं टिक पाए और बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह पीट दिया। श्री राम धनुष बाण लेकर पेड़ के पीछे छुपे हुए थे पर उन्होंने बाली पर तीर नहीं चलाया। युद्ध में पिटता हुआ सुग्रीव जान बचाने के लिए जंगल में भाग गया। सुग्रीव श्री राम के पास गया और पूछा कि आपने बाली को अपने तीर से मारा क्यों नहीं? श्री राम ने उसे बताया कि तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो, मैं पहचान ही नहीं पाया तुम में से कौन बाली है और कौन सुग्रीव। फिर श्री राम ने सुग्रीव को पहचानने के लिए उसके गले में नाग पुष्पी माला डाल दी और बोले, वापस किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए फिर से ललकारो। सुग्रीव ने ऐसा ही किया।
और इस बीच श्री राम एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए और सब कुछ देखने लगे। जब सुग्रीव को मारने बाली बाहर निकल रहा था तो बाली की पत्नी तारा को शक हुआ कि ये सुग्रीव अभी तो पिट के गया था, तो फिर वापस आ गया, वो जरूर किसी की मदद ले रहा है। पर बाली ने तारा की बात नहीं मानी और युद्ध करने के लिए निकल गया। फिर वापस दोनों में युद्ध शुरू हो गया। बाली के सामने फिर सुग्रीव नहीं टिक पा रहे थे। जब ये युद्ध चल रहा था तो श्री राम ने पेड़ के पीछे से तीर छोड़ा जो जाकर बाली की छाती पे लगा और बाली वहीं गिर गया। बाली दर्द में तड़पने लगा। जब श्री राम बाली के सामने आए तो बाली ने श्री राम से कहा, मैं तो तुम्हें श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ मानता था जो कभी कोई पाप नहीं करता, पर तुमने इस तरह मुझे छुपकर मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। तुम कोई धर्म के पालक नहीं हो। मैंने तो तुम्हारा कभी कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर भी तुमने मेरा वध कर दिया। और जिस काम के लिए तुमने सुग्रीव की मदद की है, अगर वो तुम मुझसे कहते तो मैं एक ही दिन में सीता को आज़ाद करवा देता। भले ही उसने उन्हें समुद्र की गहराई में, आकाश में या पाताल में कहीं भी छुपाया होता और उस रावण को भी बांध कर तुम्हारे चरणों में ले आता। इसके जवाब में श्री राम ने कहा, तुमने अपने भाई की बीवी को अपनी बीवी बनाकर बहुत बड़ा पाप किया है, जिस पाप की कोई माफी नहीं है। ये बहुत बड़ा अधर्म है और मैं कभी किसी अधर्मी का साथ नहीं लेता। ये सब तुम्हारे इसी अधर्म का दंड है। लेकिन हाँ, क्षत्रिय धर्म के नाते मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही होगी। इसी तरह श्री राम के हाथों बाली का अंत हुआ। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में बाली का जरा नाम से पुनर्जन्म हुआ, जो एक शिकारी था। इस युग में विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। एक बार जंगल में श्री कृष्ण आराम कर रहे थे तो उनका पांव देखकर जरा को लगा कि कोई हिरन है और तीर चला दिया। वो तीर श्री कृष्ण के पांव में जाकर लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कथा थी महापराक्रमी, महाबलशाली बाली की। जीतने वाले ही इतिहास लिखते हैं। जीतने वाला नायक और हारने वाला खलनायक। जैसे महाभारत की बात करें तो महाभारत में पांडव नायक और कौरव खलनायक। दुर्योधन, दुशासन समेत 100 भाई गलत और पांडव सही। दोस्तों, दुर्योधन नाम सुनते ही आपके और हमारे दिमाग में सबसे बड़े पापी की तस्वीर आती है ना। वो इंसान जिसने द्रौपदी की इज्जत पर हाथ डाला, पांडवों को छल से लक्षागृह में जलाकर मारने की साजिश की। वो इंसान जिसने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध करवा दिया। जिस युद्ध में लगभग 1.25 करोड़ सैनिक मारे गए। कहा तो ये भी जाता है कि इस युद्ध में इतना खून बहा कि उसी वजह से आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है। पर क्या आपको पता है, जिस दुर्योधन ने ये सब करवाया, जिससे हम इतनी नफरत करते हैं, उसका असली नाम दुर्योधन था ही नहीं। आप ही सोचिए, आखिर कोई क्यों रखेगा अपने बच्चे का नाम दुर्योधन? दुर्योधन का असली नाम दुर्योधन नहीं, सुयोधन था। उसकी दृढ़ता और कठोर स्वभाव के कारण उसे दुर्योधन यानी कि दुख देने वाला योद्धा कहा जाने लगा। पर यह याद रखिएगा, इतिहास जीतने वाले ही लिखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दलजीत कौर और स्वागत है आपका कथावाचक के एक नए एपिसोड में। दुर्योधन में कई बुराइयां थी, पर क्या आप ये जानते हैं कि जिस समय पूरा समाज ऊंच नीच का भेदभाव कर रहा था, उस समय अकेला दुर्योधन ही था जिसने इस भेदभाव का विरोध किया और कर्ण के साथ दोस्ती की, जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। दुर्योधन को हमेशा
अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की चिंता थी। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे कम समझे। वो खुद को महान राजा और शक्तिशाली योद्धा मानता था और अपने अंतिम समय तक वो इस बात पर अड़ा रहा। उसका मानना था कि बड़ा बेटा होने के नाते हस्तिनापुर का असली राजा वो ही है और राज सिंहासन उसे ही मिलना चाहिए। और ये कहना भी शायद सही होगा कि उसी राज सिंहासन के लिए उसने अपना पूरा जीवन मिटा दिया। दुर्योधन गदा युद्ध में महारथी था और बलराम का सबसे पसंदीदा शिष्य भी। दुर्योधन ने जीवन भर अपने मामा शकुनी के सुझावों का पालन ही किया। तो फिर क्या महाभारत शकुनी का अपना निजी बदला था जिसके लिए उसने दुर्योधन का उपयोग किया? इन सभी सवालों के जवाबों को समझने के लिए शुरू से समझते हैं दुर्योधन की कहानी। दुर्योधन का जन्म हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के घर में हुआ था। गांधारी ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी जिससे उन्हें 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ। 2 साल गर्भवती रहने के बाद भी जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो गांधारी ने गुस्से में अपना गर्भ त्याग दिया जिससे एक कठोर मांस का गोला पैदा हुआ। फिर ऋषि व्यास की मदद से उस मांस के गोले को 100 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। इन टुकड़ों को घी से भरे हुए घड़ों में रखा गया। कुछ समय बाद इन घड़ों में से सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। लेकिन दुर्योधन के जन्म के समय से ही कई अपशगुन होने लगे। गधे, गीदड़ और कौवे जोर जोर से रोने लगे। आसमान में बिजली कड़कने लगी। ये देखकर विदुर और अन्य विद्वानों ने राजा धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि ये बालक भविष्य में महान विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने सलाह दी कि इस बालक को त्याग दिया जाए, लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र के प्यार में ऐसा नहीं किया और दुर्योधन को जीवित ही रखा। दुर्योधन समेत सभी कौरव भाइयों और पांडव भाइयों ने गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। दुर्योधन ने बलराम जी से भी गदा युद्ध का कौशल सीखा। गदा युद्ध में दुर्योधन इतने माहिर थे कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। बचपन से ही दुर्योधन के मन में हस्तिनापुर राज्य पाने की लालसा थी और इसी लालसा को हवा दी शकुनी मामा ने। वैसे तो दुर्योधन और शकुनी का रिश्ता मामा भांजे का था, पर शकुनी ने दुर्योधन के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया। शकुनी गंधार के राजा थे और गंधारी के भाई। शकुनी का हस्तिनापुर से गहरा बैर था जिसका मुख्य कारण था गंधारी का विवाह। जब गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ तो शकुनी और गांधार के लोग इस फैसले से नाराज थे क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। विवाह के बाद पितामह भीष्म ने शकुनी के परिवार को अपमानित किया और उनको बंदी बना लिया। कहा जाता है कि भीष्म ने शकुनी के पिता और भाइयों को कैद करके धीरे धीरे भूखा मार दिया। शकुनी ने अंतिम समय में अपने पिता के आदेश पर बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। इसके लिए शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों के प्रति ईर्ष्या और नफरत की भावना से भर दिया। उसने दुर्योधन के मन में ये भावना भर दी कि पांडव उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं और उनके रहते दुर्योधन कभी भी राजा नहीं बन सकता। बचपन में तो एक बार शकुनी ने दुर्योधन को भीम को जहर देने के लिए भी उकसाया। दुर्योधन ने ऐसा ही किया। उसने भीम को खाने पर बुलाया और जहर वाली खीर खिला दी। वो खीर खाने के बाद भीम बेहोश हो गए। इसका फायदा उठा के दुर्योधन ने भीम को नागों से भरे तालाब में फेंक दिया, जहां नागों ने भीम के बदन को डस कर उसमें पहले से ही मौजूद विष के असर को खत्म कर दिया और फिर नागराज वासुकी के पास ले गए, जिन्होंने भीम को वरदान स्वरूप 10,000 हाथियों के बराबर बल प्रदान किया। पर दोस्तों, शकुनी यही नहीं रुके। वो दुर्योधन को राजनीति, छल, कपट और षड्यंत्र सिखाते रहे। उसने दुर्योधन को ये यकीन दिलाया कि अगर पांडवों को समाप्त कर दिया जाए तो हस्तिनापुर का राज्य केवल दुर्योधन का होगा। शकुनी ने दुर्योधन के मन में घृणा और नफरत की भावना को गहरा कर दिया। वो दुर्योधन को ये यकीन दिलाता रहा कि उसका सबसे बड़ा शत्रु अर्जुन है। शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर लक्षाग्रह की योजना बनाई, जिसमें वो पांडवों को जलाकर
मारना चाहते थे। वो तो विदुर की समझदारी की वजह से पांडवों की जान बच गई। ऐसा नहीं था कि दुर्योधन सिर्फ कपटी लोगों से ही घिरा हुआ था, उसमें से कुछ अच्छे चरित्र के भी थे, जैसे सूर्यपुत्र कर्ण। दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती बहुत गहरी थी और साथ ही इनकी दोस्ती की शुरुआत भी बड़ी रोचक थी। एक बार हस्तिनापुर में एक विशाल धनुर्विद्या प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में अर्जुन ने अपनी अपार धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। अर्जुन की प्रशंसा देखकर कर्ण ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की इच्छा जाहिर की और अर्जुन को चुनौती दी। पर जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो गुरु द्रोणाचार्य और पांडवों ने कर्ण का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि एक सूत पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता कि वो राजकुमार अर्जुन को प्रतियोगिता के लिए ललकारे। यही वो समय था जब सभी ज्ञानी धर्म का पालन करने वाले चुप थे और सिर्फ दुर्योधन ने आवाज उठाई। दुर्योधन जानता था कि कर्ण एक महान योद्धा है और अर्जुन को हराने में सक्षम है। जब सभा में कहा गया कि अर्जुन को सिर्फ राजा या राजकुमार ही चुनौती दे सकता है, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया, जिससे कर्ण को क्षत्रिय का दर्जा मिल गया और वो प्रतियोगिता में भाग लेने के काबिल हो गए। दुर्योधन का ये कदम राजनीतिक भी था, क्योंकि सिर्फ कर्ण ही था जो अर्जुन का मुकाबला कर सकता था, लेकिन इसमें उसकी कर्ण के लिए उसकी सच्ची दोस्ती भी छुपी थी। दुर्योधन के इस उपकार के बाद कर्ण ने दुर्योधन से कहा, मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा और तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे वो सही हो या गलत। कर्ण ने दुर्योधन की दोस्ती को धर्म माना और जीवन भर उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हो गया। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती कई बार कठिनाइयों से गुजरी, लेकिन ना ही कभी कर्ण ने और ना ही कभी दुर्योधन ने एक दूसरे का साथ छोड़ा। जब युद्ध का समय आया तो कर्ण ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुर्योधन का साथ दिया। ऐसी थी कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती। जैसे दुर्योधन दोस्ती में किसी भी हद तक जा सकते थे, वैसे ही दुश्मनी में भी किसी भी हद तक जा सकते थे। और महाभारत में दुर्योधन का सबसे बड़ा दुश्मन था भीम। बचपन से भीम और दुर्योधन के बीच में एक दूसरे के लिए कठोर नफरत थी और इसी नफरत को मामा शकुनी हमेशा हवा देकर और भड़काता रहा। एक बार दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर सभी पांडवों और कुंती को मारने की कोशिश की। दुर्योधन ने लक्षागृह नामक एक महल बनवाया जो पूरी तरह से लाख यानी कि तेल और लकड़ी से बना हुआ था, ताकि जैसे ही पांडवों को वहां भेजा जाए महल में आग लग जाए और वो सब जल के मर जाए। पर सभी पांडव बच निकले। दुर्योधन और भीम की दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वो दुर्योधन की जंघा तोड़ देगा। हुआ यूं कि पांडवों ने श्री कृष्ण की मदद से इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया, तो उन्होंने दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ की स्थापना पर आमंत्रित किया। इंद्रप्रस्थ का महल देखकर दुर्योधन की आंखें फटी की फटी रह गई। इंद्रप्रस्थ के महल में घूमते हुए दुर्योधन एक फर्श जैसे दिखने वाले छोटे से तालाब में गिर गया, जिसे देखकर द्रौपदी हंसने लगी और बोल पड़ी, अंधे का बेटा अंधा। जब इंसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है या उसे नीचा दिखाया जाता है, तो वो अपने सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और दुर्योधन ने भी ऐसा ही किया। दुर्योधन द्रौपदी का उपहास सुन आग बबूला हो गया और उसने ठान लिया कि वो अपने इस अपमान का बदला लेके ही रहेगा। शकुनी को जब इस बात का पता चला तो उसने बदला लेने के लिए पांडवों को चौसर का खेल खेलने का न्योता दिया। इसके बाद कौरव और पांडवों के बीच चौसर का खेल हुआ, जिसमें पांडव अपना धन, राज्य और द्रौपदी सब हार गए। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। तब भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वो दुशासन की छाती चीर कर उसका खून पिएगा, और जिस जंघा पर दुर्योधन द्रौपदी को बैठाना चाहता है वो उस जंघा को तोड़ देगा। इसी अन्याय की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। जिसमें आखिरी दिन तक सारे कौरव मारे गए सिवाय दुर्योधन के। महाभारत युद्ध के आखिरी दिन दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध होना था। इस युद्ध का नतीजा तो लगभग तय था।
तब माता गांधारी ने अपने आखिरी जिंदा बेटे दुर्योधन को बचाने के लिए उनको बिना कपड़ों के उनके सामने आने को कहा, ताकि वो अपनी आंखों की पट्टी उतारे और इतने सालों की सिद्धि की शक्ति से दुर्योधन के शरीर को वज्र का बना दे। पर जब दुर्योधन माता गांधारी के पास बिना कपड़ों के जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी माता के पास निर्वस्त्र जा रहे हो। ये सुनकर दुर्योधन ने शर्म से अपने नीचे के भाग को केले के पत्तों से ढक दिया। जब दुर्योधन माता गांधारी के पास पहुंचे और उन्होंने आंखों की पट्टी खोली, तो दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो गया, पर उसके कमर के नीचे जांघों वाला भाग वैसा ही रह गया। अगले दिन दुर्योधन और भीम के बीच भयंकर गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में जब दुर्योधन को भीम किसी भी तरह से हरा नहीं पा रहे थे, इसीलिए श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया जाए। तब भीम ने युद्ध के नियम तोड़कर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिससे उनकी जंघा टूट गई। जंघा टूटने के बाद दुर्योधन जमीन पर गिर गए और खून से लथपथ हो गए। इसके बाद दुर्योधन को मरता हुआ छोड़कर पांडव अपने शिविर में चले गए। जब घायल दुर्योधन दर्द से तड़प रहे थे, उसकी मृत्यु होने ही वाली थी, ठीक उसी वक्त दुर्योधन के पास भगवान कृष्ण आए। तब इन आखिरी पलों में दुर्योधन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुमने छल से इस युद्ध में मेरे बड़े से बड़े योद्धाओं को मरवा दिया। तुमने झूठी खबर फैलाई कि अश्वत्थामा मारे गए, जिसके कारण गुरु द्रोण की मृत्यु हो गई। भीष्म पितामह को जब कोई हरा नहीं पाया, तब तुमने शिखंडी को आगे करके उनको छल से हराया। तुमने सूर्य को अपनी माया से ढक दिया ताकि जयद्रथ की मौत हो जाए। जब कर्ण अपने फंसे हुए रथ के पहिए को निकालने में व्यस्त थे, तब तुमने अर्जुन से उसका वध करवा दिया। ये कैसा धर्म का पालन किया? तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया, दुर्योधन, तुम्हारे द्वारा धर्म और अधर्म की बातें सही नहीं है। तुमने तो छल से पांडवों का राजपाट छीन लिया। क्या वो धर्म था? तुमने सोते हुए पांडवों को आग लगाकर मारने की कोशिश की। क्या वो धर्म था? युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके अभिमन्यु को मार डालना, क्या वो धर्म था? भरी सभा में एक स्त्री का चीरहरण कर देना, क्या वो धर्म था? ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में स्थान मिला। ये बात कई लोगों के लिए चौंकाने वाले हो सकती है, क्योंकि दुर्योधन को अधर्मी और अन्यायी के रूप में जाना जाता है। फिर भी उसे कैसे स्वर्ग प्राप्त हुआ? दुर्योधन के कुछ गुण ऐसे थे जिन्होंने उसे स्वर्ग का पात्र बना दिया। वो कारण क्या थे? आइए जानते हैं। युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं और काफी खुश हैं। बाकी कौरव भी वहां हैं। तब युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा कि दुर्योधन जैसे पापी स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? तो देवताओं ने जवाब दिया कि जब से दुर्योधन का जन्म हुआ, तब से और मरने तक दुर्योधन का केवल एक ही दृढ़ निश्चय था, और वो था अपने धर्म का पालन करना, क्षत्रिय धर्म। चाहे वो गलत ही था, पर वो अपने कार्य को पूरा करने के लिए आखिरी सांस तक लड़ा। और उनके 99 भाई जिन्होंने अपने बड़े भाई के आदेश का पालन किया, ये बिना सोचे कि वो युद्ध में मर भी सकते हैं। इसीलिए आज दुर्योधन और उसके भाई स्वर्ग में बैठे हैं। तो ये थी कथा दुर्योधन की। अब वो नायक था या खलनायक, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। इसी के साथ अंत करते हैं आज की कथा का। मिलते हैं आपसे अगली कथा के साथ, कथावाचक के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम। महाभारत एक विनाशकारी महायुद्ध। हम भूल जाते हैं कि कुछ महान स्त्रियां भी थीं जिन्होंने महाभारत की इस कहानी में बहुत अहम भूमिका निभाई। इस श्राप के अनुसार तो वो कभी भी पिता नहीं बन सकते थे। अगर पिता ना बनते तो पांडव ना होते। इसी समय महर्षि दुर्वासा ने अपनी दूरदृष्टि से ये जान लिया था कि राजकुमारी कुंती को अपने पति से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी, और इसी डर से राजकुमारी कुंती ने उस बालक को गंगा नदी में बहा दिया।
दोस्तों, महाभारत की कुछ बातें हैं जो हमें खटकती हैं। उनमें से एक बात यह है कि द्रौपदी ने आखिर 5 भाइयों के साथ शादी क्यों की। महाभारत, ये सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? एक विनाशकारी महायुद्ध, पांडव जैसे महान योद्धा, कौरव जैसे जिद्दी और दुराचारी, कृष्ण जैसे सारथी। पर आपने ध्यान दिया, हमारे मन में सबसे पहले सिर्फ पुरुषों की ही छवि है। हम भूल जाते हैं कि कुछ महान स्त्रियां भी थीं जिन्होंने महाभारत की इस कहानी में बहुत अहम भूमिका निभाई। या फिर ये बोलें कि अगर वो ना होती तो महाभारत का युद्ध कैसे होता। जरा सोचिए, पांडवों के पिता महाराजा पांडु को ये श्राप मिला था कि वो कभी भी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। तो जरा सोचिए, इस श्राप के अनुसार तो वो कभी भी पिता नहीं बन सकते थे। अगर पिता ना बनते तो पांडव ना होते, और जब पांडव ही नहीं होते तो महाभारत का ये युद्ध कैसे होता। इंटरेस्टिंग ना। इस श्राप के बावजूद भी पांडव पैदा हुए। कैसे? ये जानने के लिए हमें समझना होगा पंच कन्याओं में से एक माता कुंती के जीवन को। नमस्कार, मेरा नाम है दलजीत कौर और स्वागत करती हूँ मैं आपका कथावाचक के इस नए एपिसोड में। जन्म के समय उनका नाम कुंती नहीं था, बल्कि प्रथा रखा गया था। प्रथा का जन्म यदुवंश के राजा शूरसेन के यहाँ हुआ था और उनके एक भाई भी थे जिनका नाम था वासुदेव, जो कि श्री कृष्ण के पिता थे। हुआ यूं था कि राजा शूरसेन के चचेरे भाई कुंती भोज निसंतान थे, जिसे लेके वो काफी परेशान रहते थे। तो राजा शूरसेन ने राजा कुंती भोज को ये वचन दिया कि जब भी उनकी पहली संतान पैदा होगी तो उसे वो राजा कुंती भोज को गोद दे देंगे। इसी वचन के अनुसार प्रथा को कुंती भोज को दे दिया गया। कुंती भोज ने प्रथा को गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया। इस तरह राजा कुंती भोज की पुत्री होने के कारण राजकुमारी प्रथा राजकुमारी कुंती कहलाई। कुंती बचपन से ही काफी संस्कारी और धार्मिक स्वभाव की थी। वो साधु संतों के लिए बड़ा आदर का भाव रखती थी। एक बार महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के राजमहल में अतिथि बन के गए। महर्षि दुर्वासा की सेवा करना कोई आसान काम नहीं था। राजा कुंती भोज को ये पता था कि राजकुमारी कुंती साधु संतों के लिए बड़े ही आदर सत्कार का भाव रखती है। तो इसीलिए महाराज कुंती भोज ने कुंती को महर्षि दुर्वासा की सेवा करने की जिम्मेदारी दी। राजकुमारी कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी ही श्रद्धा और समर्पण से उनकी सेवा की। इसी समय महर्षि दुर्वासा ने अपनी दूरदृष्टि से ये जान लिया था कि राजकुमारी कुंती को अपने पति से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने राजकुमारी कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में पुत्र प्राप्ति के लिए एक दिव्य मंत्र दिया और कहा, पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य मंत्र दे रहा हूँ जिसके उपयोग से तुम किसी भी देवता को बुला के उनके ही गुणों वाले पुत्र को प्राप्त कर सकती हो। पर महर्षि दुर्वासा ने साथ में ही एक चेतावनी भी दी और कहा, ध्यान रहे आवश्यकता पड़ने पर ही इन मंत्रों का प्रयोग कर। कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी किल्स अ कैट। कभी कभी ज्यादा जिज्ञासा भी अपनी परेशानी का कारण बन सकती है। तो यही जिज्ञासा कुछ समय बाद राजकुमारी कुंती के मन में भी जागी और उन्होंने इन मंत्रों की शक्तियों की परीक्षा लेने का विचार किया। राजकुमारी कुंती ने उन मंत्रों से सूर्य देव की प्रार्थना कर उन्हें बुला दिया, जिससे सूर्यदेव वहां प्रकट हुए और राजकुमारी कुंती को अपने ही गुणों वाले पुत्र का आशीर्वाद दिया। और उनकी कृपा से राजकुमारी कुंती को सूर्य जैसे उज्जवल एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ बालक प्राप्त हुआ। पर राजकुमारी कुंती तो अभी अविवाहित थी, तो उन्हें समाज का डर सताने लगा कि लोग क्या कहेंगे, अविवाहित लड़की का पुत्र। और इसी डर से राजकुमारी कुंती ने उस बालक को गंगा नदी में बहा दिया। उस बालक का नाम था कर्ण। गंगा नदी में बहते हुए उस बालक कर्ण को आधिरथ और राधा नामक दंपति ने अपनाया। कुंती ने भले ही कर्ण को उस दिन बहा दिया हो,
लेकिन वो इस दुख में पूरी जिंदगी भर परेशान रही। जब राजकुमारी कुंती विवाह योग्य हुई, तब राजा कुंती भोज ने राजकुमारी कुंती के लिए स्वयंवर आयोजित किया। उस स्वयंवर में देश विदेश से कई राजा शामिल हुए। हस्तिनापुर के महाराज पांडु ने भी इसमें हिस्सा लिया। राजकुमारी कुंती ने महाराज पांडु को अपना पति चुना और उनके गले में वरमाला डाली। इस तरह राजकुमारी कुंती हस्तिनापुर की महारानी बन गई। उन दिनों राजवंशों में एक से ज्यादा विवाह का प्रचलन था। हस्तिनापुर और माद्र साम्राज्य के राजनैतिक संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए महाराजा पांडु ने माद्र देश की राजकुमारी माद्री से विवाह कर लिया। एक बार महाराजा पांडु महारानी कुंती और माद्री के साथ शिकार पे गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वन में एक हिरन की झलक दिखाई दी। उन्होंने तुरंत तीर निकाला और उस हिरन की तरफ तीर चला दिया। पर जब महाराज पांडु उस हिरन के नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि वो हिरन के वेश में महर्षि किंदन और उनकी धर्मपत्नी थी, जो उस वक्त संबंध बना रहे थे। अनजाने में महाराज पांडु से महर्षि किंदन और उनकी धर्मपत्नी की हत्या का पाप हो गया था। प्राण त्यागते समय महर्षि किंदन ने महाराज पांडु को श्राप दिया कि वो कभी भी अपनी पत्नी से संबंध नहीं बना पाएंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया या कोशिश भी की तो उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाएगी। अचानक हुए इस घटना से महाराज पांडु को गहरा सदमा लगा। वो अपने पत्नियों के पास गए और सारी बात उन्हें बताई और बोले कि मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर अब से वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ और धृतराष्ट्र को मेरा संदेश देना कि अब से वो ही हस्तिनापुर के सम्राट हैं। ये बात सुनकर कुंती और माद्री ने कहा, हम आपके बिना तो जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसीलिए हम भी आपके साथ वन में ही रहेंगे। इसके बाद महाराजा पांडु राजपाट छोड़कर वन में ही अपना जीवन बिताने लगे। महाराज पांडु महर्षि किंदन के श्राप से अभी भी बहुत परेशान थे। समय बीतने के साथ उन्हें संतान प्राप्ति की चिंता होने लगी। तब रानी कुंती ने उनको दुर्वासा ऋषि से मिले वरदान के बारे में बताया। पांडु ने रानी कुंती को अपने वरदान का उपयोग करने के लिए कहा। कुंती ने मंत्रों का उपयोग किया, जिससे धर्मराज द्वारा युधिष्ठिर, पवन देव द्वारा भीम और इंद्रदेव द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। रानी कुंती ने उन मंत्रों को रानी माद्री को भी सिखा दिया और कहा, अगर तुम सच्चे मन से इन मंत्रों का उच्चारण करोगी तो तुम्हें भी इसका फल अवश्य मिलेगा। फिर रानी माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जो कि जुड़वा भाई थे। उनके द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ और वो दोनों भी जुड़वा थे। आखिरकार उनका परिवार पूरा हुआ और वो हंसी खुशी वन में रहने लगे। पर ये खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। एक दिन महाराज पांडु महर्षि किंदन द्वारा दिए गए श्राप को भूल गए और रानी माद्री के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगे। जैसा कि होना तय था, ऋषि किंदन के श्राप की वजह से महाराज पांडु की तुरंत मृत्यु हो गई। रानी माद्री खुद को इस सब के लिए दोषी मानने लगी। इस दुख में उन्होंने अपने दोनों पुत्र नकुल और सहदेव का भार कुंती को सौंप दिया और खुद सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। अपने पति पांडु को खोने के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौटी। वहां धृतराष्ट्र और गांधारी ने उनका स्वागत किया। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे पांडवों और कौरवों के बीच में खटास बढ़ने लगी। दुर्योधन को हमेशा लगता था कि पांडव उसके और हस्तिनापुर के सिंहासन के बीच आ रहे हैं। इसीलिए दुर्योधन ने पांडवों और कुंती को अपने रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिसमें से एक कुंती और पांडवों को लक्षागृह में जलाकर मारने की साजिश की। इस घटना में कुंती और पांडवों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और वो कुछ समय भिक्षुओं की तरह वन में भेष बदल कर रहने लगे। इसी वनवास के दौरान द्रौपदी का कुंती और पांडवों के जीवन में आगमन हुआ। दोस्तों, महाभारत की कुछ बातें हैं जो हमें खटकती हैं। उनमें से एक बात यह है कि द्रौपदी ने आखिर 5 भाइयों के साथ शादी क्यों की। इसका कारण भी कुंती की अनजाने में कही एक बात थी। हुआ यूं कि द्रौपदी के स्वयंवर में
द्रौपदी ने अर्जुन को अपना पति चुना। उस स्वयंवर के बाद जब पांडव द्रौपदी के साथ घर लौटे तो अर्जुन ने माता कुंती से कहा, माँ देखो मैं भिक्षा में क्या लाया हूँ। इस बात पे कुंती ने बिना देखे बोल दिया, जो भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट दो। इस कथन के कारण पांडव धर्म संकट में पड़ गए और द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। कुंती को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने इसे धर्म का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया। इसी धर्म और अधर्म के लिए महाभारत की लड़ाई भी लड़ी। कुंती पुत्र होते हुए भी कर्ण ने मित्रता का धर्म ऊपर रखा और कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। कुंती जानती थी कि कर्ण उनके ही पुत्र हैं और वो इस संकट में पड़ गई कि उनके पुत्र आपस में ही एक दूसरे को मारने के लिए युद्ध में उतरने वाले हैं। माता कुंती ना तो पांचों पांडव को खोना चाहती थी और ना ही कर्ण को। इसके लिए वो महाभारत युद्ध से पहले ही कर्ण से छुप के मिलने गई और ये सच्चाई बताई कि कर्ण उन्हीं के पुत्र हैं जिसे उन्हें समाज के डर से त्यागना पड़ा था। कुंती ने कर्ण से अपने भाइयों से युद्ध ना करने का अनुरोध किया, लेकिन कर्ण ने धर्म का पालन करते हुए युद्ध में अपने परम मित्र दुर्योधन की तरफ से भाग लेने का निर्णय लिया। हालांकि कर्ण ने कुंती को एक वचन दिया कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव को नहीं मारेंगे। युद्ध के बाद भी उनके 5 पुत्र बचेंगे, अब भले ही 5वां पुत्र कर्ण हो या फिर अर्जुन। इसके बाद शुरू हुआ प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध, जिसमें 1.25 करोड़ सैनिक मारे गए और 18 दिनों तक ये युद्ध चला। युद्ध में जीत जिसकी भी होती, पर कुंती की हार तय थी, क्योंकि उन्हें अपने किसी न किसी पुत्र को खोना पड़ता और दुनिया में किसी भी माँ के लिए अपने जीते जी अपने बच्चों को खोना सबसे बड़ा दुख होता है। युद्ध में सभी कौरवों के साथ कर्ण भी वीर गति को प्राप्त हुए। कुंती को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि कर्ण के जीते जी वो उन्हें कभी अपना ना सके। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया और कुंती को राजमाता। कई दिनों बाद राजमाता कुंती ने अपना अंतिम समय वन में बिताने का निर्णय लिया। वे धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के साथ वन चली गई और वहीं रहने लगी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन जब कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी वन में तप कर रहे थे, तभी एक भीषण आग लगी। वो तीनों आग से नहीं बच पाए और उसी आग में समाकर तीनों की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी कथा त्याग और धर्म पालन की प्रतिमूर्ति माता कुंती की, जिन्हें हिंदू परंपरा में 5 कन्या में से एक माना जाता है, जिनका नाम लेते ही सभी पाप कट जाते हैं। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और अनोखी कथा के साथ। एक चिरंजीवी जो रामायण से लेकर महाभारत तक के साक्षी रहे। एक ब्राह्मण जिसमें क्षत्रियों का वीर रस था। एक योद्धा जिसे ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया। भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम। उनका नाम सुनते ही क्षत्रियों के पांव तले जमीन खिसक जाती थी। क्यों एक ब्राह्मण ने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का पूरी तरीके से नाश कर दिया था। परशुराम वही हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके समुद्र देव तक से ब्राह्मणों के लिए भूमि हासिल की। वो भूमि जिसे आज गोवा के नाम से जाना जाता है। आखिर सच है क्या? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस कथा में। नमस्कार, मैं हूं दलजीत कौर और स्वागत है आपका कथावाचक के एक नए एपिसोड में।
भगवान विष्णु के छठवें अवतार, शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही ज्ञाता भगवान परशुराम। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। अब आपके मन में सवाल उठेंगे कि अगर माता पिता ऋषि थे तो पुत्र योद्धा कैसे? ये समझने के लिए हमें उनके जन्म से काफी पहले जाना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है उनकी दादी सत्यवती से। सत्यवती ने अपने पति ऋषि ऋचिक से प्रार्थना की कि मुझे एक महान ब्राह्मण पुत्र ही चाहिए। क्योंकि सत्यवती की माता के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी माता के लिए भी एक शक्तिशाली क्षत्रिय पुत्र की कामना की। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए ऋषि ऋचिक ने एक मंत्र सिद्ध खीर तैयार की। बस यही एक छोटी सी गलती हो गई, या ये कहें कि भयंकर गड़बड़। सत्यवती और उनकी माता गलती से खीर बदल बैठी। सत्यवती वाली खीर माता ने खा ली और माता वाली खीर सत्यवती ने। इसी गड़बड़ के कारण अब महान ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र क्षत्रिय घर में, यानी उनकी माता के घर में जा रहा था, और क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र ऋषि ऋचिक के घर जाने वाला था। जब सत्यवती को अपनी इस भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत अपने पति से प्रार्थना की कि मुझे ब्राह्मण पुत्र ही चाहिए। ऋषि ऋचिक ने अपनी पत्नी सत्यवती की बात का सम्मान रखने के लिए अपनी तपस्या से इस गलती को एक पीढ़ी तक टाल दिया। सत्यवती के घर एक ब्राह्मण पुत्र पैदा हुआ, जमदग्नि, और जमदग्नि के घर एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जो जन्म से तो ब्राह्मण था पर सोच से एक क्षत्रिय था, जिसका नाम रखा गया राम। राम को बचपन से ही शस्त्र विद्या में बहुत रुचि थी। साथ ही वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त भी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य परशु यानी कि कुल्हाड़ी और अस्त्र शस्त्र की विद्या का वरदान दिया। भगवान शिव से मिले इस परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ गया। भगवान शिव ने उन्हें परशु के साथ ही साथ अपनी क्रोधाग्नि से बने महान विजय धनुष को भी दिया, जो पहले उन्होंने इंद्र को दिया। परशुराम में ब्राह्मण और क्षत्रिय गुणों का एक अनोखा मिलन था। उन्हें ज्ञान भी था, शक्ति भी, तप भी था, क्रोध भी, दया भी थी, विनाश भी था। इसी वजह से उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा गया। पर क्षत्रिय गुण होने के बावजूद भी आखिर ऐसा हुआ क्या जो उन्होंने दुनिया से अधर्मी क्षत्रियों का विनाश कर दिया? इसकी भी एक रोचक कहानी है। एक समय की बात है, महिष्मती का राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी भक्ति से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर दिया। भगवान ने कार्तवीर्य को कई दिव्य शक्तियां दी। उन शक्तियों से कार्तवीर्य ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया, सभी जगह धर्म फैला दिया। पर फिर जैसा कि होते आया है, ज्यादा शक्तियों को संभालना आसान नहीं होता। इन शक्तियों की वजह से कार्तवीर्य के अंदर घमंड आ गया और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक बार जब राजा कार्तवीर्य अपनी सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम आए, वहां उनकी नजर पड़ी कामधेनु पर। कामधेनु एक दिव्य गाय थी जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। राजा ने कामधेनु को जबरदस्ती छीनने की कोशिश की और जमदग्नि का घोर अपमान किया। पर जब परशुराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अकेले ही पूरी सेना पर टूट पड़े। परशुराम के सामने कोई नहीं टिक पाया। कार्तवीर्य अर्जुन भी परशुराम की कुल्हाड़ी का शिकार बन गया और मारा गया। अपने पिता की हत्या देखकर कार्तवीर्य के पुत्रों का दिल बदले की आग में जल उठा। वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते थे, पर परशुराम से सीधा लड़ना तो असंभव था। तो कार्तवीर्य के पुत्रों ने एक चाल चली। उन्होंने परशुराम की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उनके पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम वापस लौटे तो उन्होंने अपनी माता रेणुका को अपने पिता के मृत शरीर के पास रोते हुए देखा। ये देखकर परशुराम गुस्से से फट गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि
कि जिन क्षत्रियों ने मेरे निर्दोष पिता की हत्या की है, उनके शरीर पर 21 घाव दिए हैं, मैं उनके वंश के अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार सर्वनाश करूंगा। इसके बाद परशुराम ने कार्तवीर्य के सभी पुत्रों को खत्म कर दिया। लेकिन ये रक्तपात का अंत नहीं था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक एक करके इस पृथ्वी के हर दुष्ट राजा और क्षत्रियों को परशुराम अपनी कुल्हाड़ी की भेंट चढ़ाने लगे। पर परशुराम ने सिर्फ राजा महाराजाओं का घमंड ही नहीं तोड़ा, बल्कि धर्म के लिए तो वो समुद्र देव तक से भी लड़े। इसके बाद परशुराम ने कार्तवीर्य के सभी पुत्रों को खत्म कर दिया। लेकिन ये रक्तपात का अंत नहीं था, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। हुआ यूं था कि एक बार समुद्र देव अपनी सीमा तोड़ आगे बढ़ गए और उन्होंने उस भूमि को डुबा दिया जिसमें परशुराम ब्राह्मणों को बसाना चाहते थे। परशुराम ने समुद्र देव से उस भूमि को वापस देने की विनती की। इस बात पर समुद्र देव ने एक शर्त रखी और कहा, जितनी भूमि तुम अपने अस्त्रों से घेरोगे उतनी भूमि तुम्हारी हो जाएगी। ये सुनकर परशुराम ने अपना पहला अस्त्र छोड़ दिया, एक तीव्र बाण आगे बढ़ा। जहां तक तीर का प्रहार हुआ वहां भूमि उत्पन्न हो गई और यही भूमि आज गोवा कहलाती है। लेकिन परशुराम सिर्फ इतनी भूमि से संतुष्ट नहीं था। तब उन्होंने अपना दिव्य अस्त्र निकाला, वही कुल्हाड़ी जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दी थी, और इस बार पूरी शक्ति से उस कुल्हाड़ी को फेंक दिया। कुल्हाड़ी दूर, बहुत दूर कन्याकुमारी तक जा पहुंची और जहां जहां कुल्हाड़ी गिरी वहां भूमि उत्पन्न हो गई। वही भूमि आज केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के रूप में प्रसिद्ध है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? सिर्फ यही नहीं, परशुराम के जीवन में तो हमें और भी ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती है। परशुराम खुद विष्णु के अवतार थे, पर एक समय ऐसा आया जब उनका सामना एक और विष्णु अवतार से हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही समय में भगवान विष्णु के दो अवतार आमने सामने आ गए? हुआ यूं था कि परशुराम तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत जा रहे थे। तब उन्होंने भगवान शिव से प्राप्त अपना पिनाक धनुष राजा जनक को दे दिया। राजा जनक सीता माता के पिता थे। परशुराम ने अपना धनुष देते वक्त उसकी डोर उतार दी और राजा जनक से कहा कि जो भी इस धनुष की डोर चढ़ा लेगा वो तुम्हारी बेटी के लिए सही वर है। ये बोल के वो महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। कई सालों बाद जब सीता बड़ी हुई और उनका स्वयंवर रखा गया, तब श्री राम उस धनुष की डोर चढ़ाने के लिए आगे आए। डोरी चढ़ाते हुए उनसे वो धनुष टूट गया। जैसे ही पिनाक धनुष टूटा, धरती कांप उठी। इस आवाज से परशुराम की तपस्या भी टूट गई। वो क्रोधित होकर तुरंत वहां पहुंचे और अब एक तरफ थे श्री राम जो बिल्कुल शांत थे और दूसरी तरफ थे परशुराम जो इतने गुस्से में थे कि उनको देखकर वहां मौजूद सभी क्षत्रिय डर से कांप रहे थे। पर उन क्षत्रियों में से एक क्षत्रिय था जो डर नहीं रहा था, बल्कि बिना सोचे समझे आग में घी डालने का काम कर रहा था। हम बात कर रहे हैं श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की। एक तरफ परशुराम का गुस्सा चरम सीमा पर था, तो दूसरी तरफ लक्ष्मण उन्हें और भी भड़का रहा था। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक शांत लहर की तरह उन दोनों के बीच में है। श्री राम के व्यक्तित्व को देखकर परशुराम कुछ शांत हुए और तब भगवान विष्णु के एक अवतार ने दूसरे अवतार की परीक्षा ली। परशुराम ने एक धनुष निकाला और कहा, अगर तुम इसे चला सके तो मैं तुम्हें श्री हरि का रूप मान लूंगा। श्री राम ने बड़े ही आसानी से वो धनुष चला दिया। ये देख परशुराम ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। उन्हें समझ में आ गया कि अब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होने वाली है और इस तरह एक ही जगह, एक ही समय भगवान विष्णु के दो अवतार एक साथ दिखाई दिए। यही से एक नए युग का आरंभ हुआ और परशुराम का क्षत्रियों के लिए गुस्सा खत्म हो गया। पर अगर रामायण के समय परशुराम का क्षत्रियों के लिए क्रोध खत्म हो गया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ? क्या कारण था जो उन्होंने कर्ण को एक क्षत्रिय होने की वजह से श्राप दे दिया? आइए इस कहानी को समझते हैं।
कर्ण ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सीखना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें एक गुरु की तलाश थी। ये तलाश उन्हें परशुराम के पास ले गई। पर कर्ण को सबने यही बताया कि परशुराम क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते, तो कर्ण ने ये ज्ञान लेने के लिए परशुराम से झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है। परशुराम ने कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। कर्ण भी बहुत ही लगन से शिक्षा लेने लगे। एक दिन की बात है, परशुराम थक के कर्ण की गोद में सिर रख के सो गए। उसी समय एक बिच्छू वहां आया। वो बिच्छू परशुराम तक ना पहुंचे, इसलिए कर्ण ने बिच्छू को अपने हाथों से रोक लिया। कर्ण नहीं चाहता था कि उसके गुरु की नींद खराब हो, इसीलिए बिच्छू के बार बार डंक मारने के बावजूद भी कर्ण हिले नहीं। थोड़ी देर बाद जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने कर्ण को लहूलुहान देखा। परशुराम सारा माजरा समझ गए और बोले कि किसी भी ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं हो सकती। तुम जरूर एक क्षत्रिय हो। गुस्से से भरे हुए परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तब तुम मेरी विद्या भूल जाओ। और यही परशुराम का श्राप था जो आगे जाके महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु का कारण बना। सिर्फ कर्ण ही परशुराम के ऐसे शिष्य नहीं थे जिससे उन्हें दुख पहुंचा, बल्कि अपने एक शिष्य के साथ तो उन्हें युद्ध तक करना पड़ा। आखिर कौन था वो शिष्य? हम बात कर रहे हैं गंगा पुत्र देवव्रत यानी भीष्म पितामह। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी आजीवन ब्रह्मचर्य अपनाने की। इसी कारण वो भीष्म कहलाए। क्योंकि वो आजीवन शादी नहीं करने वाले थे, तो उन्होंने अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए वधू की तलाश की। इस तलाश में एक दिन उन्होंने काशी की 3 राजकुमारियों को उन्हीं के स्वयंवर से उठा लिया। वो 3 राजकुमारियां थीं अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा ने ये विवाह स्वीकार नहीं किया। उसने बताया कि वो शल्वराज से प्यार करती है और सिर्फ उन्हीं से शादी करेगी। तब भीष्म उसे उसके प्रेमी शल्वराज के पास ले गए और वहीं छोड़ा। शल्वराज ने अंबा को अपनाने से मना कर दिया। इस बात से अंबा को बहुत दुख पहुंचा और वो वापस भीष्म के पास आ गई और बोली, क्योंकि आपके कारण मेरा विवाह टूटा है, तो अब आपको मुझसे शादी करनी ही होगी। भीष्म ने कहा कि उन्होंने ब्रह्मचर्य ले रखा है और वो विवाह नहीं कर सकते। इससे अंबा गुस्से में आ गई और उसने भीष्म से अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। परशुराम देवव्रत के गुरु रह चुके थे। शिष्य गुरु की बात नहीं टाल सकता, ये सोचकर अंबा अपनी प्रार्थना लेकर उनके पास पहुंची। परशुराम को ये जानकर क्रोध आया और अंबा को उसका हक दिलाने के लिए उन्होंने भीष्म को अंबा को अपनाने का आदेश दिया। पर तब भी भीष्म अपने वचन पर अड़े रहे, जिसके कारण परशुराम और भीष्म के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ चिरंजीवी परशुराम थे, तो दूसरी तरफ भीष्म, जिन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु का वरदान था। उनकी इच्छा के बिना कोई भी उनके प्राण नहीं ले सकता था। दोनों योद्धा इतने शक्तिशाली थे कि युद्ध का कोई अंत ही नहीं निकला। परशुराम समझ गए कि भीष्म को हराया नहीं जा सकता। परशुराम और भीष्म दोनों को पीछे हटना पड़ा। ऐसे भी कहा जाता है कि अंबा ने प्रण लिया कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। महर्षि परशुराम 8 चिरंजीवी में से एक है। ऐसा कहा जाता है वो अमर है और आज भी इस धरती पर जीवित है। वही एकमात्र विष्णु अवतार हैं जो सदा अमर रहेंगे। पुराणों में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर हो, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उनके युद्ध गुरु होंगे स्वयं परशुराम। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम उन्हें एक कठोर तपस्या करने का उपदेश देंगे। महादेव को प्रसन्न करके कल्कि को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त होंगे, जो अधर्म का नाश कर धरती पर फिर से सत्य और धर्म का प्रकाश लाएंगे।
यही है परशुराम, एक योद्धा, एक गुरु और एक अमर अवतार जो सदैव धरती पर धर्म की रक्षा के लिए विराजमान रहेंगे। तो ये थी कथा महारथी परशुराम की। जल्द ही मिलते हैं आपसे कथावाचक के अगले एपिसोड में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। What?